नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है एक एसएससी वन शॉट सीरीज। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फेज वन की बात करेंगे, जो कि फेज वन में आता है द कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था। इसे हम हिंदी में कंपनी शासन कहते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इनेक्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडियन कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण तहत लागू किए गए संवैधानिक सुधार। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब उन्होंने ये रूल लाया था, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब कई सारी चीजें स्टार्ट करते हैं, जैसे फाउंडेशन ऑफ कंट्रोल इसमें आया था। फाउंडेशन ऑफ कंट्रोल महत्वपूर्ण प्रारंभिक अधिनियम, जो कि 773 से लेकर 1784 तक चला था। इसमें एक पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आया था 1773 में, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि हमारे भारत के पहले, सिंपल भाषा में हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनका ऑफिस वही बना था। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। पिट एक्ट 1784 में इंडिया में लागू हुआ था, जिसमें फंक्शन सेपरेट किए गए थे, जैसे डिवाइडेड कंपनी कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज। मतलब कंपनी के व्यवसायिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित किया गया। डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल। मतलब नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक और निर्देशक मंडल व्यावसायिक का गठन हुआ। अब मोनोपोली एंड सेंट्रलाइजेशन, एकाधिकार और केंद्रीकरण। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 से 1833 में ये लागू हुआ। चार्टर एक्ट 1813 में ट्रेड मोनोपोली इंड हुआ। मतलब इंडेड कंपनी मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना ट्रेड। मतलब व्यापारिक अधिकार की सीमित, चाय और चीनी का साथ व्यापार छोड़कर कंपनी एकाधिकार समाप्त किया गया। उसी में एक और एक्ट लागू हुआ था 1833 में, चार्टर एक्ट। जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑफिस क्रिएट किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। पेविंग वे फॉर ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। पहला सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स, प्रथम शक्तियों का विभाजन। लेजिस्लेटिव सेपरेशन, विधायी पृथक्करण। For the first time, legislative and executive organ of Governor General's Council were separated. पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया, एक मिनी पार्लियामेंट सेटअप किया गया। और मैक्यूलेट कमेटी 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ओपन रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए खुली भर्ती परीक्षा की शुरुआत की गई। फेज टू आया, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले द क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चला था, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियन अंडर द ब्रिटिश क्राउन फॉलोइंग द 1857 रिवॉल्ट। मतलब 1800 विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर सीधे शासन की व्यवस्था की गई। अब बात करने वाले हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, जिसमें एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की गई। मतलब अब जो भारत पे रूल होगा, वो डायरेक्ट इंपेरियल रूल होगा, ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब शासन और राजस्व संबंधी शक्तियां सीधे ब्रिटिश क्राउन क्राउन को सौंपी गई। अब ये जो दूसरे वाला पॉइंट है, इसमें डबल गवर्नमेंट, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। लेकिन ये जो था वो बाद में अबॉलिश कर दिया गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो नया जो पास हुआ था।
अब बात करने वाले न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में, जिसमें वाइस रॉय ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ क्राउन लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइस रॉय, मतलब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसरॉय बने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटेड विद 15 मेंबर एडवाइजरी, नया पद बनाया गया जिसकी सहायक के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन हुआ। अब बात करने वाले मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें इंट्रोड्यूस किया सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरेट्स, डीपली अल्टरिंग इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप्स, कम्युनल इलेक्टोरेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बांटा गया है इसको। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है ये, जिसमें इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी गई। पहले वाले की बात की जाए तो इसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया है, और दूसरे वाले में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसमें शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कहलाए। मोन मोंटागू चेलफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें प्रोविंशियल डायरarchy मतलब प्रांतों के दायर शासन, डिवाइडेड प्रोविजनल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरी, बाइकैमरियल एंड स्टेट मतलब केंद्र में जिस दूषणवाद मतलब भारतीय विधान परिषद के स्थान पर दूषणवाद व्यवस्था राज्य परिषद एवं विधानसभा स्थापित की गई। डायरेक्ट इलेक्शंस एंड पीएससी मतलब इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन प्रोवाइड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में लागू हुआ था। अब बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन ब्लूप्रिंट की, जो कि 1935 में 1935 के अधिनियम में बनाया गया। ऑल इंडियन फेडरेशन अखिल भारतीय संघ, पर्पस यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, नेवर मेंटलाइज मतलब ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ प्रस्ताव जो कभी अस्तित्व में नहीं आया था। ओके। अब डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायी शक्तियों का विभाजन, हिंदी में बात करें तो शक्तियों को संघ प्रांत और समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वाइसरॉय को दी गई, मतलब पावर डिवाइडेड इनटू फेडरल प्रोविजनल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर वेंट टू वाइसरॉय। फेडरल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रोवाइड फॉर सेटिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में स्टैब्लिश हुआ, एंड फेडरल कोड 1937 में। भारतीय रिजर्व 1935 एकदम संघ न्यायालय की स्थापना की गई। अब आते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the historical evolution, leadership, timeline and drafting committee of Indian Constitution Assembly। भारत की संविधान सभा का गठन, प्रमुख मील के पत्थर और प्ररूपण समितियां। तब हम लोग सब बात करने वाले हैं असेंबली माइलस्टोन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 1946 की फॉर्मेशन हुई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर प्लान 389 सीट्स मतलब कैबिनेट मिनिस्टर योजना का अंतर्गत गठन किया गया 389 सीटों का। अब बात करने वाले पहली मीटिंग की, जो पहली मीटिंग थी वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया था टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पे। 11 दिसंबर 1946 में प्रेसिडेंट चुने गए, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलेक्टेड परमानेंट मतलब ये परमानेंट चुने गए थे। कब, 11 दिसंबर 1946 में। अब बात करने वाले 13 दिसंबर 1946 मतलब 1946 की, जिसमें ऑब्जेक्टिव पास हुआ। नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शार्पिंग प्रियम्बल मतलब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो आगे प्रस्तावना बना। ड्राफ्टिंग एंड मेजर कमिटीज, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो था ये इसमें कई सारे नाम, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थे बी आर अम्बेडकर, जो कि स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट टेक्स्ट, 7 मेंबर थे। 29 अगस्त 1947। अब बात करने वाले यूनियन पावर कमेटी की, तो उसमें थे जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। डिसाइडेड डिवीजन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लैंड फ्रेमवर्क फॉर प्रोविजनल स्टेट मशीनरी मतलब प्रांतीय सरकारों को प्रशासनिक ढंग
ढांचे का प्रारूप तय किया। रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फॉर्मुलेटेड असेंबली फंक्शनिंग रूल, मतलब संविधान सभा के संचालन हेतु नियमों का निर्माण। अब बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब भारतीय संविधान के स्रोतों की। तो यूके, ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, मतलब ब्रिटेन के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। यूएस से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी रिव्यू प्रियम्बल, मतलब मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना का विचार। और आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन। हाई यील्ड एसएससी फैक्ट्स, मतलब एसएससी के लिए मैंने यहाँ कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब एडॉप्शन जो हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 दिसंबर 1949 में हुआ था। 26 नवंबर 1949, सॉरी दिसंबर का बोला मैंने तो इस दिन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। इन्फोर्समेंट, जो इन्फोर्समेंट था, जो लागू किया था, वो 26 जनवरी 1950 कोमेमोरेट्स 1930 पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है। और ओरिजिनल स्ट्रक्चर 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागे थे। और इसे बनाने में कुल जो टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। तो इसे जरूर से याद कर ले, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हो सके तो मैं PYQ क्वेश्चन लाऊं इसी से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कमेंट में लिखना कि आगे आने वाली वीडियो में आपको कौन से चैप्टर का चाहिए वीडियो, या कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, जरूर से कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।